हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को किस तरीके से देखा जाता है, कैसे समझा जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट के अंदर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रिपोर्ट आया हुआ है या फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो इस रिपोर्ट को कैसे देखा जाता है, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, आपको नहीं पता है, तो अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% गारंटी मैं कहता हूं आप सभी लोगों को A to Z पूरी तरह से देखना आ जाएगा। कभी भी किसी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखेंगे तो देखते ही आप बता देंगे कि ये रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आया हुआ है, पेशेंट के अंदर क्या दिक्कत है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट होता है दोस्तों, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होता है। अगर आप इस टर्म को समझ जाएंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, डोज में देखिए OD होता है, BD होता है, TDS होता है, तो इसका मतलब होता है दिन भर में 1 बार खाना है, 2 बार खाना है, 3 बार खाना है। उसी तरह से इस रिपोर्ट में भी कुछ टर्म लिखे रहते हैं मेडिकल के, जो कि अगर आप वो टर्म को समझ जाएंगे तो आप तुरंत देखते ही बता देंगे कि इस पेशेंट के अंदर क्या दिक्कत है। तो आज अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में हर एक बात बताऊंगा आप लोगों को, जो कि आप कभी भी एक भी रिपोर्ट उठा के देख लेंगे तो तुरंत A to Z नॉलेज आपको दे देंगे। आप देखते ही बता देंगे कि ये रिपोर्ट में पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने पेट का क्या कराया, आपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराया, जिसको एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो पेट के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को कैसे समझना है, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं, हम कैसे समझेंगे। उसको समझने के लिए सीधा सीधा आप रिपोर्ट में आएंगे और वहाँ पर ओपिनियन और इम्प्रेशन, ये 2 बातों पे ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे ओपिनियन में आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है मिल्ड हिपैटोस्प्लीनोमेगाली। इम्प्रेशन में देखिए आया हुआ है प्रोस्टेटोमेगाली। अब इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है, प्रोस्टेटोमेगाली, मिल्ड हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, तो ये सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। जैसे कि एक रिपोर्ट आप यहाँ पर देखिए, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में इंप्रेशन में आइए तो इंप्रेशन में देखिए नॉर्मल स्टडी आया हुआ है, तो ये तो ठीक है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक ठाक है। अगला अब देखिए यहाँ पर अलग अलग ऐसे ही बहुत सारे टर्म आप लोगों को ये रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड के देखने को मिलेंगे। जैसे कि मिल्ड हिपैटोस्प्लीनोमेगाली हो गया, प्रोस्टेटोमेगाली हो गया, तो ऐसे ही बहुत सारे टर्म आप लोगों को ये रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे। अब ये सारे टर्म का क्या मतलब होता है, वो अगर आप एक बार जान जाएंगे तो कोई भी रिपोर्ट उठाएंगे तो देखते ही बता देंगे कि ये रिपोर्ट का ये मतलब है। तो पहले तो हम एक काम करेंगे, बोर बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि जो काम आपको बताने जा रहा हूँ अगर एक बार इसको ध्यान से देख लेते हैं तो सारी चीज़ आपको जानकारी हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या काम करने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं हर एक टर्म के बारे में, जो कि आपको हर एक प्रकार के रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे ही। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले सारे के सारे टर्म को एक बार में ही आपको दिखाऊंगा और फिर एक एक करके सारी रिपोर्ट को दिखाऊंगा और दिखाते हुए समझाते हुए चलूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सारे के सारे टर्म को समझ लेते हैं और फिर रिपोर्ट को देखेंगे और तब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार इसका क्या मतलब था। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए रिपोर्ट में, ओपिनियन में या फिर इंप्रेशन में कहीं पर भी अगर रिपोर्ट में लिखा गया है हिपैटोमेगाली, तो हिपैटोमेगाली का मतलब क्या होता है, इन लार्ज लीवर, मतलब लीवर का साइज बढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए वहीं पर लिखा हुआ है हिपैटिक स्टीओसिस, तो इसका मतलब क्या है, फैटी लीवर हो गया है। या फिर अगर मान लीजिए कहीं पर भी रिपोर्ट में लिखा गया है कोलिथियोसिस, तो इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा जूम कर दूं तब आपको और भी साफ साफ दिखेगा। हिपैटोमेगाली लिखा रहेगा तो मतलब क्या हुआ है, लीवर का साइज इनलार्ज हुआ है। हिपैटिक स्टीओसिस लिखा गया है मतलब फैटी लीवर हो गया है। अगर मान लीजिए कोलिथियासिस लिखा गया है रिपोर्ट में, मतलब गाल स्टोन हुआ है। अगर मान लीजिए रिपोर्ट में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, अगर रिपोर्ट में लिखा हुआ है कोलिथियासिस, तब इसका मतलब क्या होता है, कोलिथियोसिस नहीं लिखा गया है, कोलिडोलिथियासिस लिखा गया है। तो कोलिडोलिथियासिस का मतलब क्या होता है, गाल स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद कोलिस्टियासिस, इसका मतलब क्या होता है, गाल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाना। गाल ब्लैडर के सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिस्टियासिस। उसके बाद पैनक्रियाटिस का मतलब क्या होता है, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना। तो ये बात नहीं लिखा रहेगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर, ये टर्म लिखे मिलेंगे आप लोगों को कहाँ पर,
अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में। इसीलिए सारे के सारे टर्म को एक एक करके पूरा टर्म आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जिससे अगर आप दोस्तों एक कॉपी लिए हुए हैं तो अपने कॉपी में जरूर वीडियो को रोक करके इन बातों को लिख लेना, क्योंकि अभी आपको सारा रिपोर्ट दिखाऊंगा और रिपोर्ट को देखते ही आपको बताना है कि हिपैटोमेगाली आया हुआ है रिपोर्ट में, मतलब लीवर का साइज बढ़ा हुआ है। हिपैटिक स्टियोसिस आया हुआ है, मतलब फैटी लीवर हुआ है। कोलिथियासिस आया हुआ है, मतलब गाल स्टोन हुआ है। कोलिडोकोलिसियासिस हुआ है, मतलब गाल स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट हुआ है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अभी आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा तो देखते ही तुरंत आपको रिप्लाई कर देना है। उसी तरह से कुछ और भी टर्म के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर किसी की किडनी में पथरी आया हुआ है, अगर मान लीजिए आपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराया हुआ है, आपके पेट में आपके किडनी में पथरी निकला हुआ है, तो क्या लिखा रहेगा? किडनी स्टोन नहीं लिखा रहेगा वहाँ पर लिखा रहेगा रीनल कैलुली। समझ गए? तो रीनल कैलुली का मतलब क्या होता है? किडनी स्टोन होता है। उसी तरीके से हाइड्रोनेफ्रियासिस का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ किडनी ड्यू टू यूरिन बिल्डअप। यूरिन के जमाव के कारण जो किडनी में सूजन हो जाता है उसको बोला जाता है हाइड्रोनेफ्रियासिस। तो वहाँ पर रिपोर्ट में जो रिजल्ट आया रहेगा वो नॉर्मल नहीं आया रहेगा, वहाँ पर लिखा रहेगा हाइड्रोनेफ्रियासिस। उसके बाद सिस्टेसिस का मतलब क्या होता है? ब्लैडर में सूजन हो जाना, इन्फ्लेशन हो जाना, उसी को बोला जाता है सिस्टेसिस। स्प्लीनोमेगाली का मतलब क्या होता है? स्प्लीनोमेगाली अगर रिजल्ट में आया हुआ है, ओपिनियन या फिर इंप्रेशन में आया हुआ है, मतलब स्प्लीन का साइज इनलार्ज हुआ है, स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है, इसको बोला जाता है स्प्लीनोमेगाली। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को? एकदम अच्छे से हर एक पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट को मिस करते हैं तो आप भूल जाएंगे कि रिजल्ट में क्या आया हुआ है और उसका क्या मतलब है। मेडिकल के अगर आप छात्र हैं तो आपको ये टर्म एकदम अच्छे से पता रहना चाहिए कि अगर कोई भी रिपोर्ट आप उठाते हैं तो आप देखते ही बता देंगे कि स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है इनलार्ज, स्प्लीन का साइज इनलार्ज हो गया। सिस्टेसिस का मतलब क्या होता है? ब्लैडर का साइज इन्फ्लामेशन हो गया है ब्लैडर में। ठीक, उसके बाद एसाइटिस अगर हुआ है, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एब्डोमिनल कैविटी। मास लेसन या फिर सिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू या फिर फ्लूइड फिल्ड इन सैक एंड आर्गन, मतलब फ्लूइड भर गए हैं सैक एंड आर्गन में। ये बातें समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो इन सारी चीज़ों की टर्म आप लोगों को पता रहना चाहिए। बहुत सारे लोग तो इतने में ही बोर हो गए होंगे और वीडियो छोड़ करके चले गए होंगे, लेकिन जो लोग ध्यान से देख रहे हैं वो लास्ट में अभी आपको पता चल जाएगा कि आपने अगर एक बार पूरे वीडियो को देख लिया तो जितने रिपोर्ट को अभी दिखाऊंगा लास्ट में, सारे रिपोर्ट का जवाब आप खुद देंगे। बस एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह से इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे? इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। और जो लोग बीच में छोड़ करके चले जाएंगे तो वो लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि इनका क्या मतलब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो तो आप लोगों का काम है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, समझना है तो देखना पड़ेगा, वो आप लोग समझें और अपना काम करें। ठीक, देखिए प्रोस्टेटोमेगाली का मतलब क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है वो बढ़ा हुआ है, तो उसकी जगह पर आया रहेगा प्रोस्टेटोमेगाली, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है। अब देखिए ओवेरियन सिस्ट अगर आया हुआ है रिजल्ट में, तो ओवेरियन सिस्ट का मतलब क्या होता है? ए फ्लूइड फील्ड विद इन सैक, सैक के अंदर या फिर ओवरी के सरफेस में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भर गया है, तो वहाँ पर ओवेरियन सिस्ट आया हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पर लिखा रहे ओवेरियन मास लेसन, तो मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर ट्यूमर हो गया है ओवरी में। तो अगर ओवरी में ट्यूमर हुआ है या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया है तो वहाँ पर लिखा रहेगा ओवेरियन मास लेसन। उसी तरीके से पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम अगर लिखा हुआ है तो मतलब मल्टीपल स्मॉल सिस्ट इन दी ओवरी, छोटे छोटे स्मॉल सिस्ट होते हैं ओवरी में, तो वहाँ पर लिखा रहेगा पॉलीसिस्टेसिस ओवेरियन सिंड्रोम। उसी तरह से अगर लिखा रहे यूट्रीन फाइब्रोइड्स, तो इसका मतलब होता है दोस्तों नॉन कैंसरस ग्रोथ इन दी यूट्रस। समझ रहे हैं ना आप लोग? यूट्रीन एडिनोसिस का मतलब क्या होता है? यूट्रीन फाइब्राइड्स एडिनोफाइब्रोसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ इन दी, यूपर कर दूं, इनर लाइनिंग इन द यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर जो इनर लाइनिंग होता है उसका अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है यूट्रीन एडिनोमाइकोसिस। ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और भी टर्म के बारे में समझ लेते हैं, जिससे सारे टर्म अगर एक बार देख लेंगे तो जो रिपोर्ट देखेंगे तो देखते ही बता देंगे कि इनका मतलब क्या है। देखिए जैसे कि अगर कहीं पर लिखा मिल जाए एक्सेस बोवेल गैसेस, मतलब इंक्रीज अमाउंट ऑफ एयर,
कहाँ पर, गैस इंटेस्टाइन में क्या होता है, एयर का, गैस का ग्रोथ बढ़ जाता है, तो एक्सेस बाउल गैसेस बोला जाता है उसको। बल्कि ओवरीज, यूट्रस डेंसा, इसका मतलब क्या होता है, हैवी या फिर इंक्रीज साइज ऑफ, ठीक, साइज बढ़ जाना या फिर हैवी हो जाना ओवेरियन एंड एक्सा का, तो उसको बोला जाता है। फ्री फ्लूइड सीन इन पोच डोगलस या फिर पेल्विस कैविटी का मतलब क्या होता है, पीरियड, ओवेलेशन, सिस्ट इन्फ्लेशन, इसको इस तरीके से टर्म में बोला जाता है। ये लास्ट है, 2 पॉइंट और समझ लीजिए, उसके बाद हम रिपोर्ट देखना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए प्लेसेस कोरिलेट क्लिनिकली का मतलब क्या होता है, कंपेयर एडवाइस विद द अदर टेस्ट, पेशेंट सिम्टम हिस्ट्री, पेशेंट का हिस्ट्री देखा जाता है, पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जा रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर दिक्कत देखा जा रहा है, उसको बोला जाता है प्लेस कोरिलेट क्लिनिकली। ठीक, तो यहाँ पर प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली का मतलब क्या होता है, पेशेंट के बारे में जानना कि उसके अंदर क्या लक्षण दिख रहा है, उसको पहले कोई दिक्कत होना ही ना हुआ है, तो ये सारी टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें जाना जाता है पेशेंट के माध्यम से। इतना बात समझ में आया ना। तो चलिए दोस्तों, जिसका इंतजार था वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले रिपोर्ट आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन इस रिपोर्ट के इंप्रेशन पे आते हैं। तो इंप्रेशन में लिखा हुआ है नॉर्मल स्टडी, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर आया हुआ है नॉर्मल स्टडी। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए आते हैं हम लोग, तो ये है ओपिनियन में क्या आया हुआ है, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया MILD एंड हिपेटोमेगाली, माइल्ड हिपेटोमेगाली। तो हिपेटोमेगाली का मतलब क्या होता है, सभी लोग कमेंट में जल्दी से बताइए। इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत लीवर का साइज बढ़ा हुआ है। हिपेटोमेगाली हम लोगों ने कहाँ देखा हुआ है, ये टर्म में देखा हुआ है, और ये टर्म में कहाँ लिखा हुआ है, देखिए हिपेटोमेगाली मतलब इन लार्ज लीवर, लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, और माइल्ड लिखा है मतलब थोड़ा बहुत लीवर का साइज बढ़ा हुआ है। वही चीज़ यहाँ पर रिपोर्ट में, ओपिनियन में लिखा हुआ है कि माइल्ड हिपेटोमेगाली। ये बातें समझ में आया ना। तो रिपोर्ट में आपको ओपिनियन देखना है और इंप्रेशन में देखना है। इंप्रेशन में तो आया हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल स्टडी है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा बहुत इनका जो लीवर का साइज है वो बढ़ा हुआ है। ये बातें समझ में आया। तो इस तरह से रिपोर्ट को समझा जाता है अल्ट्रासाउंड के। जैसे कि एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, इस रिपोर्ट के हम लोग इंप्रेशन को समझते हैं। तो इंप्रेशन में देखिए आया हुआ है कोलिथियासिस, CHOLI लिथियासिस। तो कोलिथियासिस का मतलब क्या होता है, कोलिथियासिस के बारे में मैंने जस्ट आप लोगों को ऊपर बताया हुआ है। तो कोलिथियासिस का क्या मतलब होता है, एक बार चलिए देख लेते हैं कि कोलिथियासिस का क्या मतलब है, पेशेंट के अंदर क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। कहाँ पे लिखा गया है कोलिथियासिस, कोलिथियासिस मतलब गाल स्टोन हुआ है। अब समझ में आया ना कि रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखा रहता है। कोलिथियासिस सीधा सीधा गाल स्टोन नहीं लिखा गया है, कोलिथियासिस का मतलब है कि गाल स्टोन हुआ है। लेकिन अगर कोलिस्टियासिस लिखा गया है, ये आया हुआ है, तो मतलब गाल ब्लैडर में क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन। तो गाल ब्लैडर के सूजन को बोला जाता है कोलिस्टियासिस। अगर कोलिथियासिस आया हुआ है मतलब गाल ब्लैडर, गाल स्टोन हुआ है। तो ये बातें इस तरह से लिखा रहता है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको समझना रहता है कि क्या दिक्कत है। समझ में आया ना आप लोगों को एकदम अच्छे से, किसी कोई डाउट तो नहीं ना है। बस यही सारी चीज़ें इसमें लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर भी फैटी लीवर थोड़ा बहुत फैटी आया हुआ है, कोलिथियासिस आया हुआ है मतलब गाल स्टोन इसमें देखा जा रहा है। तो कमेंट में भी ये सारी बात थोड़ा बहुत दिखा दिया गया है, ठीक। उसी तरह से एक और भी रिपोर्ट देख लीजिए, एक रिपोर्ट और देखिए, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट के इंप्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंप्रेशन में देखिए लिखा गया स्प्लीनोमेगाली, SPLENO, स्प्लीनो MEGALY, स्प्लीनोमेगाली आया हुआ है इनके रिपोर्ट में। अब स्प्लीनोमेगाली का मतलब क्या होता है, इंप्रेशन में तो आया हुआ है स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली का मैंने क्या मतलब आप लोगों को बताया है, एक बार फिर से आइए। अगर आप कापी में लिखे हुए हैं तो जल्दी से देख लीजिए, और नहीं कापी में लिखे हुए हैं तो चलिए दिखा देता हूं कि स्प्लीनोमेगाली का मतलब क्या हुआ है। स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है स्प्लीन का साइज इनलार्ज हुआ है, बढ़ा हुआ है, इसी को बोला जाता है स्प्लीनोमेगाली। तो इस रिपोर्ट में स्प्लीनोमेगाली आया हुआ है मतलब पेशेंट का जो स्प्लीन का साइज है वो क्या है, वो बढ़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है स्प्लीनोमेगाली। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को। ओपिनियन में क्या आया हुआ है, ओपिनियन में कोलिथियासिस आया हुआ है। तो कोलिथियासिस का मतलब क्या होता है, अब इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों ने लिखा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कोलिथियासिस का मतलब क्या है। रिपोर्ट में कोलिथियासिस आया हुआ है, तो जितने लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूँ कितने लोग ध्यान से देख रहे हैं। कोलिथियासिस का मतलब अभी बताया हूँ, लेकिन आप बताइए फिर से। अगले रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले रिपोर्ट में क्या आया हुआ है, पहले तो बढ़ते हैं हम लोग इसके ग्रेड की तरफ। तो इसमें आया हुआ है कि इनका लीवर जो है ये फैटी लीवर है। तो चलिए यहाँ तो साफ साफ लिख दिया है कि फैटी लीवर है। उसी तरीके से मिल्ड हिपेटो स्प्लीनोमेगाली
मतलब थोड़ा बहुत इनका स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आपको समझना है कि क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत पेशेंट के अंदर नहीं है। ये बातें समझ में। एक रिपोर्ट और भी देख लेते हैं। एक रिपोर्ट के ओपिनियन में देखिए, यहाँ पर फिर आया हुआ है कोलिथियासिस। तो कोलिथियासिस का मतलब क्या होता है? अगर आपने कमेंट वहीं पर वीडियो रोक करके कर दिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं कमेंट किया है तो चलिए देख लेते हैं। कोलिथियासिस का मतलब एकदम ऊपर आपको यहाँ पर बताया हुआ हूँ कि कोलिथियासिस का मतलब होता है गाल स्टोन हुआ है। तो पेशेंट को अगर गाल स्टोन हुआ है तो मतलब कोलिथियासिस वहाँ पर लिखा गया है, और वही लास्ट के रिपोर्ट में आया हुआ है कि पेशेंट को क्या हुआ है? कोलिथियासिस हुआ है। ये बातें समझ में आया ना? लास्ट वाला है ये, देखिए कोलिथियासिस आया हुआ है मतलब गाल स्टोन हुआ है। इतना बस समझ में आया। इंप्रेशन में क्या आया हुआ है? प्रोस्टेटोमेगाली आया हुआ है। तो अब क्या है? इंप्रेशन में तो प्रोस्टेटोमेगाली आया हुआ है। तो प्रोस्टेटोमेगाली का मतलब क्या होता है? अगर आपने लिखा हुआ है तो जल्दी से कमेंट करके बताना, अगर नहीं लिखा हुआ है तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर मैच कर लीजिए कि प्रोस्टेटोमेगाली का क्या मतलब होता है। प्रोस्टेटोमेगाली का मतलब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है वो बढ़ा हुआ है, इसी को बोला जाता है प्रोस्टेटोमेगाली। तो दोस्तों ये सारे के सारे टर्म आप लोगों को याद रखना है। अगर आप टर्म नहीं याद रखेंगे तो कभी भी आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे कि इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। और जितने टर्म बताए हैं अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सारी बात आप एकदम अच्छे से बता लेंगे। ठीक, अगर आप नहीं सारी चीज़ों को तैयार करते हैं तो आप कभी भी इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो आप याद रखना है ये सारी बात। अगर आपको ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आया हो तो फीडबैक जरूर देना कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं भी समझ में आया हो तो भी कमेंट करके जरूर बताना। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए दोस्तों सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।